अलीगढ़ और बदायूं के बाद अब संभल में भी लुटेरी दुल्हनों का एक गैंग, एक पूरा नेटवर्क सामने आया है। इन दुल्हनों ने चंदोसी के 5 परिवारों को अपना शिकार बनाया, शादी की, शादी के बाद 2-3 दिन घर में रही और फिर रात को चुपके से सारे जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गई। इसका खुलासा बीते दिन चंदोसी पुलिस ने किया है। चंदोसी पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन, एक गिरोह की सरगना और एक उसके पति को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस का जो कहना है, पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के लोग उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा होता है। वजह कोई भी हो लेकिन उनका विवाह नहीं होता, तो यह लोग शादी का झांसा देकर पहले दोनों परिवारों को मिलवाते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि इसमें 70-80 हजार रुपये खर्च आएगा, लड़की के नाम से दिया जाएगा। 70-80 हजार रुपये ले लेते हैं, लेने के बाद शादी कराते हैं और शादी के बाद दुल्हनों को एक ही साथ घर से सामान लेकर फरार करा दिया जाता है। चंदोसी में ही इस प्रकार के पिछले 1 सप्ताह में 5 मामले सामने आए हैं कि जिनके लुटेरी दुल्हनों ने 5 परिवारों से जेवरात और सामान लूट लिया। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है, मुकदमे दर्ज हो गए हैं। इसमें कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल होता क्या है कि ज्यादातर इसमें महिलाएं वो बांग्लादेश की हैं, यहाँ धर्म छिपाकर, यानी मुस्लिम होती हैं और धर्म छिपाकर यहाँ हिंदू बन के रहती हैं। जैसे कि जो पकड़ी गई है उसका नाम नूरजहां था, लेकिन उसने अपना धर्म छिपाकर जो अपना नाम रख लिया था वो दूसरा बदल लिया था, उसने काजल बदल लिया था। तो उसके बाद में जब पड़ताल हुई, पुलिस ने जांच की तो उसका खुलासा हुआ है। पुलिस का ये कहना है अब तक इस नेटवर्क की तलाश में जब पुलिस ने हाथ पैर मारे हैं, जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक कि ये परिवार इस नेटवर्क से जुड़ी हुई कम से कम 50 से 60 लड़कियां ऐसी हैं जो बांग्लादेश की रहने वाली। ये अपना नाम बदलकर, अगर लड़का मुस्लिम है तो ये मुस्लिम बन जाती है और लड़का हिंदू है तो धर्म छिपाकर हिंदू बन जाती है। इसका पूरा चाल है। 50 से ज्यादा लड़कियां इस प्रकार की हैं, जिसमें कि 10 लड़कियां तो ऐसी हैं जो 10-10 शादियां कर चुकी, अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर और वहां से लूटपाट करके सामान लेकर गायब हो जाती हैं। अभी तक जो नेटवर्क सामने आया उसके मुताबिक इन्होंने अलीगढ़, बदायूं, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तमाम उन जिलों में, उन गांव क्षेत्र में, खासतौर पर इनका नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है कि जहां शादियां नहीं हो रही होती हैं, या लड़के की उम्र ज्यादा हो जाती है या उसकी पत्नी का निधन हो चुका होता है, दोबारा शादी करने की होती है, तो ये उन लोगों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाती हैं, उनको झांसा देती हैं, उनसे पैसा लेती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी को जब बहू घर में जाती है तो परिवार की महिला उसको जेवरात चढ़ाती हैं, उनको दान दक्षिणा देती हैं और वहां रहने के बाद वो सारा दहेज या सारा जेवरात लूट कर फरार हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन और एक गैंग की सरगना को उसके पति के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का मानना है कि इस गैंग में 50 से ज्यादा लड़कियां जुड़ी हुई हैं। उन सबकी तलाश की जा रही है। जो सरगना गिरफ्तार होगी उसकी बिना पर पुलिस कई जगह छापे मार रही है। पुलिस का कहना है कि बड़ा नेटवर्क है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। इसने तमाम लोगों को अपना शिकार बनाया है। जनपद संभल में 25 जनवरी के दिन चंदोसी थाना के पथरवा गांव में वहां के ग्रामीणों ने सूचना दी कि यहाँ पे एक महिला जो कि शादी करके आई थी, जिसका नाम आयशा है, जो अपना नाम बदल के यहाँ पे पूजा नाम से उसने शादी की और ये भागने की तैयारी कर रही थी, कुछ ज्वेलरी के साथ में भाग रही थी। उस सूचना प्राप्त होने पे थाने के लोग हैं वो मौके पे गए और उस महिला से बाद में उसको मिशन शक्ति केंद्र पे वहाँ महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जब इसे पूछताछ की तो ये संज्ञान में आया कि एक राजीव नामक व्यक्ति है जो कि बदायूं का रहने वाला, बिनावर का रहने वाला है। उसने एक आयशा खातून नाम की महिला जो काजल नाम बना के यहाँ पे रह रही थी और इन लड़कियों को बंगाल से यहाँ लाके सप्लाई करती थी। ये सभी लड़कियां, इसमें कुल ऐसी 4 महिलाओं के संज्ञान में आए हैं जिनकी इन्होंने शादी यहाँ पे मुरादाबाद एवं जनपद संभल में करवाई है। इस गैंग का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि काजल नाम की ये महिला है, ये राजीव से बात करती है और उसके बाद में मुस्लिम लड़कियों के आधार कार्ड हैं वो हिंदू लड़कियों के नाम के बनवाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अविवाहित ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है उन लड़कों की ये शादी करवाने के नाम पे 50,000 रुपए से 70,000 रुपए लेते हैं, जिसमें 55,000 रुपए लेके एक भोला नामक व्यक्ति की शादी आरती नामक की लड़की से पिछले साल दिसंबर में 22 दिसंबर को करवाई थी। एक राजू पुत्र महेश जाटव है, उससे 53,000 रुपए लेके उसकी शादी पूजा और आयशा से करवाई थी। इसी प्रकार परमेश नामक एक व्यक्ति की शादी है 75,000 रुपए लेके एक दूसरी पूजा नाम की लड़की से करवाई थी जो भी इस धर्म की नहीं है। और मोनू मिश्रा पुत्र किशनलाल मिश्रा जो मुरादाबाद का रहने वाला है, इसकी शादी इशिका नाम की लड़की से कराई जो कि इशिका नहीं है, उसका नाम कुछ और है।
इस गैंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो लड़की सप्लाई करने के नाम पे पैसे लेना और उसके बाद में उस जिसे शादी करवाते थे उस व्यक्ति के यहाँ जितना भी सोना और चांदी और इस तरीके के महंगे जेवरात हैं उन सबको 5-6 दिन रहने के बाद में भाग जाना। तो इस तरीके के 2 अपराध इन्होंने कारित किए। उसके साथ साथ अपने आधार कार्ड में मुस्लिम नाम से होने के बावजूद उन्होंने अपना हिंदू नाम रख के धर्म परिवर्तन करने का इस तरीके का जो कृत्य है ये राजीव और काजल उर्फ नूरजहां खातून जो है उनके द्वारा करवाया जाता था। इन सभी लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिसमें 3 मुख्य जो अभियुक्त हैं जिनके नाम काजल उर्फ नूरजहां खातून जो पश्चिम बंगाल की लाल बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली है, राजीव पुत्र नरेश पाल ये बिनावर बदायूं के रहने वाले हैं, पूजा उर्फ आयशा खातून ये बरुईपुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिस जगह पे इन लोगों के द्वारा बदायूं में आधार कार्ड में जो भी नाम बदलने का जो कुछ प्रयास इन लोगों द्वारा किए गए हैं उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस प्रकार जो ये लुटेरी दुल्हन है इन लोगों के द्वारा अभी तक 4 ऐसे वाकये प्रकाश में आए हैं। पुलिस के द्वारा राजीव और इस काजल उर्फ नूरजहां खातून का जितने भी मोबाइल हैं उनको भी खंगाला जाएगा और उनसे और भी आगे की डिटेल मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर पूरे मामले में कितने आरोपी हैं इसमें? अभी तक वर्तमान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, लेकिन 4 इस प्रकार की शादियां हैं जो नाम बदल के किए जाने के तथ्य प्रकाश में वर्तमान में आए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।